हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो नोटिफिकेशन है वो रिगार्डिंग रिसर्च एसोसिएटशिप के रिगार्डिंग है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और इसमें जो है एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ये कॉल 2 है फॉर 2024 टू 25 के लिए। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो हैं इनवाइट की गई हैं अंडर डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप डीबीटी आरए इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज फॉर 2024 टू 25 कॉल 2, ठीक है। तो इसमें जो है जो अभी परसुइंग करना चाहते हैं रिसर्च में, बेसिकली जिनका ऑलरेडी पीएचडी डन है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन फिर पीएचडी, उसके बाद पोस्ट डॉक होती है बेसिकली। तो जिनका पीएचडी डन है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एम जो है इस फेलोशिप का ये है कि एक तो सबसे पहली बात है कि ट्रेन करना है और नर्चर करना है यंग रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, एंड जनरेट क्रिटिकल मास ऑफ ट्रेंड मैन पावर इन मॉडर्न एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड build a robust post-doctoral base for the growth of biotechnology sector in the country। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो रहेगा, आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए साइंस में, इंजीनियरिंग, एमडी, एमएस डिग्री इन एरिया ऑफ मेडिसिन विद द रिसर्च इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज एंड अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। और आपकी जो है थीसिस सबमिशन ऑलरेडी सबमिटेड होना चाहिए, आपकी थीसिस सबमिट हो जानी चाहिए, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपकी थीसिस सबमिट हो चुकी हैं तो आप जो हैं वो एलिजिबल हैं। और ठीक है, तो इफ़ सिलेक्टेड विल बी ऑफर्ड लोअर फेलोशिप अमाउंट टिल दे क्वालिफाई द एलिजिबल डिग्री। तो एज लिमिट है इसमें 40 ईयर्स मेल के लिए रहेगा, 45 ईयर्स वेमेन के लिए, कैंडिडेट के लिए रहेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है जो एप्लीकेंट मतलब अभी एप्लीकेशन जैसे फॉर्म फिल करेंगे, अगर वो अभी एम्प्लॉयड है जैसे कि परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर अभी वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और अदरवाइज जो है मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जब वो इस वाली फेलोशिप एक्सेप्ट करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो सपोज करें, एंड उसके बाद जो है आपको जो प्रीवियस अपना जॉब है वहाँ से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेन्योर ऑफ द फेलोशिप ये फुल टाइम असाइनमेंट रहेगा और प्योरली टेम्परेरी है, परमानेंट ये नहीं है, और 2 इयर्स के लिए है, ठीक है। और उसमें भी एनुअली रिन्यूअल बेस्ड पे जो है रिव्यू किया जाएगा प्रोग्रेस को। तो उसके बाद एक्सटेंड होके मतलब अप टू 4 इयर्स के लिए हो सकता है, ये डिपेंड करता है रिसर्च की प्रोग्रेस पे। और स्टार्ट डेट 22 नवंबर से हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट जो है वो 3 जनवरी है। बिफोर 5 PM से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। जो DBTRA की फेलोशिप है वो आप एक ही बारी ले सकते हैं इन योर करियर, ठीक है। और फेलोशिप जो है वो अक्रॉस इंडिया जो रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, नेशनल लैब्स हैं और रिकॉग्नाइज्ड R&D इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जो है आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। और फेलोज आर नॉट अलाउड टू वर्क विद देयर PhD गाइड्स और को गाइड्स। आपने जिनके अंडर PhD किया है आप उनके अंडर अब इस फेलोशिप को अवेल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो है PhD अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल कि हाँ ठीक है आपने जो है सेम इंस्टीट्यूट से PhD किया और वहीं पे आप अप्लाई करो इस वाली फेलोशिप के लिए, देन यू आर नॉट एलिजिबल। आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जो अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी एक इसमें कंडीशन है। और जो मेंटोर है वो 2 DBTRA फेलोज ही ले सकते हैं एक वाले टाइम पे, वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इस वाली चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और ये देखिए जो रिसर्च ग्रांट रहेगा कैन बी यूज फॉर माइनर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंटिजेंसी एंड डोमेस्टिक ट्रेवल अंडर द प्रोग्राम में। आपको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, आपको जो है ये ऑनलाइन मोड पे ही इसका सबमिशन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। और एन एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। अगर आप 2 टाइम्स जो है एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, आपकी जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई होंगे। आपको क्या करना है,
DBT-RA ऑनलाइन पोर्टल ये रहेगा यहाँ पे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मेंशन किया है। और ये भी है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे जाना है और ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो अपना वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जो है जितनी भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और बायोडाटा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, योर ये PhD डिग्री का जितना रहेगा, थीसिस, पेटेंट, रिसर्च, पब्लिकेशन, एवरीथिंग आपको वो सब चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। और आपको जो एक प्रपोज्ड रिसर्च वर्क जो है वो भी मेंशन करना है, प्रपोज्ड मेंटोर डिटेल्स भी मेंशन करनी होगा और प्रपोज्ड होस्ट इंस्टीट्यूशन भी मेंशन करना होगा, ठीक है, कि आप किस वाले इंस्टीट्यूट से ये वाली फेलोशिप अवेल करना चाहते हैं, किन के अंडर करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। और सेल्फ अटेस्टेड PDF कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा उसमें आपका, PDF कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे और BSc का डिग्री, MSc का डिग्री आपने MPhil किया देन उसका डिग्री, PhD का डिग्री, कंसेंट लेटर फ्रॉम द मेंटोर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है कंसेंट लेटर का, ये DBT पोर्टल RA वाले पोर्टल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो क्या है, आपको नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दी रेफरीज तो वो भी मेंशन करना है। और 3 जनवरी 5 PM से पहले पहले जो है आपको जो है ये सबमिट करना ऑनलाइन उस पर। और इस पे एक और चीज़ भी है कि एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज़ नॉट बीन सबमिटेड थ्रू DBT-RA ऑनलाइन पोर्टल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ऑफलाइन मोड पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको क्या करना है बेसिकली, जिनके अंडर या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करना चाहते हैं और जिन मेंटोर के अंडर जो है आप काम करना चाहते हैं, उनका पूरा का पूरा डिटेल्स भी रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने पोर्टल पे जो है वो मेंशन करोगे उनका पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोजल एंड देन योर मेंटोर का डिटेल्स, वो सब चीज़ें। एंड देन जो आपके मेंटोर होंगे वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो है अपनी डिटेल्स को फिल आउट करेंगे, तभी जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो फेलोशिप है वो तभी एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि एक तरफ जो है आप डायरेक्ट अपने बायोडाटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस में आपका इंटरेस्ट है, किसके अंडर आप काम करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी मेंशन करोगे। एंड सेकेंड थिंग, जो मेंटोर रहेंगे आपके, वो भी जो है ऑनलाइन उनको अपना योर ईमेल आईडी एंड पूरा का पूरा अपना बायोडाटा मेंशन करना होगा। एंड जब वो ये चीज़ें मेंशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो एक्सेप्टेंस आएगा, कि उनके मेंटोर के लिए भी ये मस्ट है कि वो 2 से ज़्यादा फेलोज़ एट ए टाइम नहीं ले सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये सब ये आपकी तरफ से रहेगा, ये आपके मेंटोर की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी। जब बोथ की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो डन हो जाएंगी, देन यू कैन अवेल योर फेलोशिप। सो दिस इज़ दी होल आइडिया जो मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स सेक्शन and I will readdress your query, and the rest I have mentioned online link in the description box, और आप वहाँ पे जाके जो है डायरेक्टली PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी मैंने मेंशन किया, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड if this video is helpful for you, so kindly share this video as much as you can among your colleagues or the batchmates. तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर the life sciences jobs related updates, and all the best to all of you.